स्टूडेंट्स, बेटा आज की आपकी वर्कशीट नंबर 36 जो है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से है क्लास 7 के लिए। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश। नेम ऑफ द स्टूडेंट में सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, क्लास टीचर के नेम में टीचर का नाम लिखेंगे और डेट मेंशन करेंगे 15 फरवरी 2021। ठीक है बेटा, हम जो लेसन अब तक पढ़ते आ रहे थे, आज हमें उसका पूरे चैप्टर का समरी करना है, रिवाइज करना है थोड़ा सा। ठीक है। एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम, रीड द समरी एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय प्लेसिंग द राइट ऑप्शन। पूरा चैप्टर आज दिया हुआ है। जिन्होंने पहले नहीं समझा था या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू भी नहीं आ पाए थे, तो बेटा ये चैप्टर को हम समझ लेते हैं। इन द 19th सेंचुरी जापान लिव्ड एंड देयर लिव्ड एंड 19वीं शताब्दी में जापान में एक क्या रहता था? ओल्ड। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ओल्ड कपल विद देयर पेट डॉग मूको। अपने पेट डॉग मूको के साथ रहता था। दे लव्ड इट एज इफ इट वर देयर बेबी। दे गिव इट सम पीसेस ऑफ फिश एंड बॉइल्ड राइस टू ईट। वो उसे खाने के लिए बॉइल्ड राइस और फिश के टुकड़े दे देते थे। अपने बेबी की तरह उसको प्यार करते थे। मूको ऑल्सो लव्ड द कपल। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा बेटा? लव्ड, एक सेकेंड ढंग से लिख देते। लव द ओल्ड कपल। मूको जो था वो उस ओल्ड कपल को प्यार करता था। ठीक है, नाउ आगे पढ़ते हैं। वन डे मूको लेट द ओल्ड मैन टू अ लॉट ऑफ डैश। ठीक है, एक दिन जो था वो मूको जो था उनके पास क्या हो गया? मूको जो था बहुत ही मतलब उन्होंने उस ओल्ड कपल को क्या दे दिया? बहुत सारा सोना, लॉट ऑफ गोल्ड। ठीक है, वो एक जगह पर ले गया था ना जहां पर खुदाई करी तो क्या मिला? सोना। द ओल्ड कपल बिकेम रिच। ओल्ड कपल जो था वो अमीर हो गया। इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ डैश ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। अब उसी सेम विलेज में एक धूर्त, विक्ड मतलब धूर्त, विक्ड ओल्ड कपल एंड उसकी बीवी रहते थे। व्हेन दे ओल्ड मैन और उसकी वाइफ रहते थे। एक और मतलब एक और उसके जो पड़ोसी थे वो बहुत चालाक और बहुत बेकार थे ना। When they heard of their neighbors good luck, जब उन्होंने सुना कि अच्छा ये डॉग ने तो इनको बहुत सारा सोना दिलवाया है, तो वो उस डॉग को खींच कर अपने पास ले आए। They dragged Moko to find them gold. The dog took them to a dash tree. कौन से पेड़ के नीचे ले गया? वो उन्हें पाइन ट्री के नीचे ले गया। इन द गार्डन वेयर ही फाउंड ओनली अ डेड कैट इन द पिट। और उसको खोदने पर क्या मिला? मरी हुई बिल्ली। He beat Muko to dash in anger. और उन्होंने मुको को इतना मारा कि वो मर ही गया। डेथ इन एंगर, गुस्से में इतना मारा कि वो मर ही गया। समझ आ गया यहाँ तक बेटा? इसको फिल कर लेंगे और आपको एज इट इज ये पैराग्राफ एज इट इज अपनी नोटबुक में लिखने हैं। ठीक है, आज का जो आप टॉपिक डालोगे, लेसन का नाम लिखोगे और लिखोगे समरी। समरी लिखकर पैराग्राफ 1 एंड 2 ऐसे करके लिखते चले जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट पर आते हैं। द ऑनर ऑफ मूको, एक सेकेंड, चलिए। द ऑनर ऑफ मूको डैश फॉर देयर पेट एंड मेड अ टर्म फॉर इट। उन्होंने मॉर्न यानी कि अब उन्होंने उसके लिए, जब वो मर गया तो बहुत ही शोक प्रकट किया और उसके लिए गुंबद बनवाई जिसके चारों तरफ उन्होंने अगरबत्तियां जलाई और उसके लिए खाना भी रखा बाउल में। दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ मूको अपीयर्ड टू द ओल्ड फार्मर इन अ ड्रीम। ठीक है, वो रात को फिर उसके सपने में आया। इट आस्क हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर इट्स ग्रेव। और उसने कहा कि उसकी जो कब्र है उसके पास पाइन ट्री है, उसे काट दे। मेक अ मोर्टर फॉर डैश पेस्ट्री एंड अ मील फॉर हिज बीन सॉस। और वहां पर पेस्ट्री और मील बिछाए यानी कि चक्की बिछाए ताकि वो खाना बना सके उसके लिए ना। मोर्टर फॉर मील पेस्ट्री, राइस पेस्ट्री, यहाँ पर आएगा राइस, ये वर्ड राइस पेस्ट्री एंड अ मील फॉर हिज बीन सॉस। They did the same and start baking the pastry, but suddenly the whole mass changed into gold coins. वो जैसे ही चक्की चलाने लगे वो सब पीस पीस कर किस में बदल गया? गोल्ड कॉइन्स में।
द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, वो बहुत फिर से अमीर हो गए. द डैश ओल्ड नेबर, द जेलस, और वो जो जलने वाले लोग थे ना, the jealous old neighbor, after seeing this, tried to do the same, but their pastry and sauce turned into worms. और वो कीड़े मकोड़ों में, जब उन्होंने यही सेम प्रोसेस किया तो उनकी जो पेस्ट्री और सॉस थी वो रेंगते हुए केचुओं में बदल गए. दे डिस्ट्रॉयड एंड बर्न द मील, अब उन्होंने उस मील को तोड़ दिया और लकड़ी को जो जलाने के काम लिया. बोरोड फ्रॉम द ओल्ड कपल, जो उन्होंने उस बूढ़े कपल से मील ली थी ना कि हम भी वही खाना बनाएंगे उसी तरीके से, वो उन्होंने गुस्से में वो भी तोड़ दी और उसे जला दिया. ठीक है, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. द डैश ऑफ देयर pet dog told the old man in a dream to take the ashes of the meal and spread it on the dried pine trees. द डैश ऑफ देयर पेट, यानी कि जो मरा हुआ पेट था उसने ड्रीम में कहा जो मेरी राख है वो उसे उस पर पाइन ट्री पर छिड़क दे. तो क्या आएगा यहाँ पर? एशेस. फर्स्ट एशेस. The good old man scattered a bit of dash over the withered cherry tree and the diamos passed under it. सॉरी बेटा, एशेस नहीं आएगा यहाँ पर, ये वर्ड आएगा स्पिरिट. सॉरी, स्पिरिट आएगा, स्पिरिट ऑफ. ठीक है, उस स्पिरिट ने कहा, उसकी आत्मा ने कहा कि भाई मेरे पाइन ट्री की मेरी जो राख है वो उस पाइन ट्री पर छिड़क दे. द ओल्ड मैन स्कैटर्ड अ बिट ऑफ डैश ओवर द विदर्ड चेरी ट्री, और जैसे ही उस ओल्ड मैन ने वो पेड़ थोड़ा सा हिलाया, उस पर छिड़क दिया, तो वो क्या बन के निकलने लगा? चेरी ट्री. वो और ज्यादा फूल गया, मतलब उस पर फ्लावर्स आ गए. तो इसमें क्या आएगा? एशेस. अ बिट ऑफ एशेस ही आएगा. यस, एशेस. It burnt into blossom, वो फूल खिल गए. The landlord thanked the man, offered him presents and also invited him to the castle. और वो जो राजा था वहां पर, वो उन्होंने उसको धन्यवाद किया और उन्हें आमंत्रित किया कि आप हमारे महल में आए. The dash neighbor, greedy neighbor. ठीक है, द ग्रीडी, लालची जो नेबर थे, उन्होंने भी वही सेम चीज की. द ट्री शोड नो चेंज बट द डस्ट फ्लू इनटू द नोज एंड आईज ऑफ द लॉर्ड. ठीक है, सेम चीज करी, वही राख जो थी वो पेड़ पर डाली, और जब पेड़ को हिलाकर झाड़ने लगे तो क्या निकला? वो जो डस्ट थी वो वैसे की वैसे ही रही और वो राजा की आंख में और नाक में घुस गई. द लॉर्ड सर्वेंट थ्रू द ग्रीडी मैन इनटू द डिच एंड बीट देम साउंडली. और वहां पे जो उनका राजा का जो सेवक था, वो उन्होंने उसे साइड में किया और बहुत मारा. द ग्रीडी मैन डाइड इन द मड, और वो उनको इतना मारा कि वो उसी रेत में, उसी डस्ट में मर गए. द डॉग्स ऑनर एंड हिज वाइफ लिव टू ग्रीन ओल्ड एज. और जो डॉग के जो ऑनर थे और उसकी वाइफ थी, उनका जो पुराना जीवन जो था वो और भी हरा भरा हो गया. यानी कि हमें क्या सीख मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए. ठीक है, ये भी हमें इससे मिलता है ना सुनने को. चलिए, ये थे आपकी वर्कशीट. ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरने हैं और ये समरी आपको प्रॉपर पैराग्राफ 3 एंड पैराग्राफ 4 आपको नोटबुक में लिखना है. थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे.